सब आ गया सब। तो लाइट पढ़ेगा सब। देखो आज का टॉपिक क्या है, लाइट। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में। फिजिक्स का ऑफिशियली कहा जाता है ये हमारा पहला चैप्टर है और इस तरह हम लोग का शायद फिजिक्स का शुरुआत हो गया। इससे पहले नहीं ना आया है, हाँ नहीं आया है, पहले क्या है, ठीक है। तो लाइट है, लाइट तो दिन भर देखबे करते हैं, इधर उधर चारों तरफ लाइटें लाइट है, तो क्या दिक्कत है हाँ? लाइट हाउ वाला लाइट नहीं कह रहे हैं, देखता है सब, उधर मत देखना सब, ठीक है। चलो लाइट के बारे में। लाइट होता क्या है एक्चुअली में, तो लाइट क्या होता है सर, बिजली होता है, बल्ब होता है, घर में दिन भर तो लाइटें देखते हैं। अरे वो लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रकाश की बात कर रहे हैं। जो लाइट आता है एक्चुअल में, तो लाइट है क्या, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक ऊर्जा है, क्या है, एनर्जी। नहीं कहते हैं ऐसे जाओ विटामिन डी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, घाम में जाके बैठो ना तो एनर्जी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दोपहरिया में जाके घूमने लगे, ठीक है। एनर्जी ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम घाम में जाके बैठे रहेंगे, सूख जाएंगे। वैसे भी देख रहे हैं तुम्हारे सर सूखे हुए हैं, तुम लोग मत सूखा करो, ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ साइट। अब ये सर क्या बोल दिए आप तो कुछ बोल दे रहे हैं। गिव द सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? अरे ये ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, खाली लैंग्वेज में बड़का लग रहा है। कह रहा है कथी, गिव द सेंसेशन ऑफ साइट। कह रहा है कथी से, ये हमको देखने की समझ देता है। मतलब हम किसी चीज को देखते हैं, देख रहे हैं, अब लगेगा सर हम तो आंख से देखते हैं, आप कैसे कह रहे हैं लाइट से देखते हैं, हम तो आंख से देखते हैं। ठीक है बउआ, तरह लगे आंखवा है, अच्छी बात है। उसी तरह क्या करना, अंधेरवा में रात को जाना बसवारी में, वहां जाके देखना, लौकेगा कुछ नहीं ना, लौकेगा काहे नहीं लौकेगा, क्योंकि वहां लाइट नहीं है। तो जहां लाइट रहेगा उनमें देखेगा, इसीलिए कहा जाता है गिव द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का स्रोत है और हमें सेंसेशन ऑफ साइट देता है, मतलब देखने की समझ देता है, ठीक। अब कहोगे सर ये कैसे देता है, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आंख नहीं रहेगा तब कैसे देख लेंगे? ये बात सही है, आंखों रहना चाहिए, लाइटों रहना चाहिए, तब हम देख सकते हैं। ये दोनों सही बात है। तो ये देखने में हमको कैसे मदद करता है, इस पर क्या बात करते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, लाइट खुद इनविजिबल है, हम लाइट को खुद नहीं देख सकते हैं। अब कौन कहेगा सर हमारे चारी में छेद रहे तो मैं ऐसे देखत रही से आवत रहे तो लाइट हमें दिखाई दे रहा। अरे बेहुदा लाइट नहीं होता है, पाथ ऑफ लाइट दिखाई देता है। वहां पे एक और घटना घटती है, स्कैटरिंग। टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा सर 9th में, नहीं पढ़ा होगा तो कोनो बात नहीं, हम नहीं लेना, पढ़ाइए देंगे। तो स्केटरिंग की वजह से दिखता है। किसकी वजह से दिखता है? स्केटरिंग। एक्चुअल में लाइट खुद नहीं दिखता है, वो जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा ना उसको विजुअल बना देगा, है ना। इंटरेस्टिंग, जादूगर है लाइट, खुद में एक जादूगर है। वो खुद क्या है, अदृश्य है, लेकिन वो जिस पे पड़ेगा उसको क्या बना देगा, सदृश्य बना देगा, ठीक है ना, उसको देखने लायक बना देगा। तो हम लाइट के डिफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ साइट। ये हो गया लाइट। अब सर लाइट तो आप बता दिए, लेकिन लाइट सर पढ़ते कहाँ है? हम सर यो बता दिए फिजिक्स, लेकिन लाइट का एक और ब्रांच है जिसमें सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। अब सर ये ऑप्टिक्स क्या ड्रामा लेकर आ गए सर? अब दिक्कत ये है सर, फिजिक्स का दिक्कत कर रहा था, फिजिक्स में तो लाइट था नहीं बाबू, तुम सही सोच रहे हो, फिजिक्स था उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइट जो है ना इतना बड़का है, इसमें 200 साल से 300 साल तक इस पर रिसर्च चला है। आइंस्टीन से लेकर न्यूटन साहब सब कोई ने इसमें हाथ फेर दिया है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़का बड़का साइंटिस्ट लोग जुड़ा है, तो कुछ तो खास होगा ना। तो इसलिए क्या किया, वो अपन कहा नहीं हमको फिजिक्स से काम नहीं चलेगा, हमको और ब्रांच दीजिए जिसमें खाली हमारे बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसने अपना एक ब्रांच मांगा, क्या, ऑप्टिक्स। क्या मांगा? ऑप्टिक्स। तो अगर कोई कहेगा ऑप्टिक्स का है तो हम कहेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। है तो फिजिक्स का ना ब्रांच हुआ, उसको फिजिक्स से मन नहीं भरा तो कहा नहीं फिजिक्स में हमको और अलग रूम चाहिए। नहीं कहते हैं जैसे 4 गो लड़का रहता है, लड़का जैसे ही बड़ होता है तो कहता है कथी ना हमरा अलग रूम चाहिए, हमरा एमे काम ना चाहिए। जितने बड़ होगा उतने बिया होगा तब कहेगा ना हमरा तो अलगे रूम चाहिए। वे वाली बात है। तो अब लाइट क्या हो गया, बड़का हो गया, उसका क्षेत्र बड़ हो गया। शुरू में तो एक चैप्टर में था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होते गया वो बढ़ते गया, आज इतना बड़का हो गया कि कहना हमरा एगो अलग ब्रांच चाहिए। तो वो एगो अलग ब्रांच ले लिया, ऑप्टिक्स। आपको इसका भी बहुत सारा ब्रांच है। अब सोचो अब ओकरो बाल बचा होगा तो वो नहीं कहेगा हमरा रूम चाहिए। तो वो वाली बात है। तो ऑप्टिक्स को कहेगा से, अब बताओ वो ऑप्टिक्स क्या होता है, बड़ा तुम लाइट पढ़ रहा है तो बताओ ऑप्टिक्स क्या है। तो कहेंगे कथी, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके और खानदान के बारे में नहीं पढ़ेंगे ना।
लाइट है तो लाइट से रिलेटेड जितने भी उसके नेचर है, प्राकृतिक है, गुण है, ये तो पढ़बे करेंगे। लाइट के बारे में पढ़ना है तो क्वेश्चन है क्या है, वो तो सब पढ़बे करेंगे। लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी फेनोमेनन्स है, जितने भी घटनाएं घटती है, वो जितना भी कांड करता है, उस सारे कांड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और कांड नहीं समझना, लाइट के कांड्स। तुम लोगों ने जाके कभी शीशा में वो देखा है? वो भी वो इसी के लाइट के वो फेनोमेनन की वजह से ही घटता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। उसमें इमेज फॉर्मेशन में हम लोग पढ़ेंगे सब डिटेल में। तो लाइट के बहुत सारे फेनोमेनन्स होते हैं, जैसे कि आप रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, रिफ्रैक्शन ले सकते हैं, डिस्पर्सन होता है, देखता है ना वो इंद्रधनुष बनता है, 7 गो रंगों में टूटा रहता है, वो लाइटे का नकरमात है, उसकी वजह से, डिस्पर्सन की वजह से। तो उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइट के बहुत सारे, उसमें आगे चलेंगे तो और भी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह बहुत सारे फेनोमेनन है। तो हम लोगों ने 2 चीज समझ लिया, लाइट क्या होता है और लाइट को पढ़ते करना है। तो सबसे पहला बात, ये फिजिक्स का पार्ट है। अब फिजिक्स में भी किसका? ऑप्टिक्स में। सिर्फ ऑप्टिक्स में कोई कहेगा ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं बाबू, तो सिर्फ लाइट के बारे में, सिर्फ लाइट के बारे में। लाइट के नेचर, गुण, प्रकृति, उसके बारे में तो पढ़वे करेंगे, लेकिन उसके द्वारा जितना भी घटना घट रही है, मतलब कांड जितना कर रहा है, उस सब के बारे में भी, जैसे कि रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्सन हुआ। लेकिन 10th में हमको तीनों को पढ़ना है। 3 को क्या क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है और डिस्पर्सन पढ़ना है। तीनों को पढ़ना है। ये तीनों चीज को अलग अलग ऑब्जेक्ट द्वारा, अलग अलग चीजों द्वारा करके हम देखेंगे। ठीक है, अब लाइट समझ गए, ऑप्टिक्स समझ गए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को बहुत सारे भागों में बांटा गया है इस लाइट की वजह से। अब नॉर्मली हम पहले से जानते थे ऑब्जेक्ट जो थिंग हम आसपास देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन लाइट के अनुसार उसको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। अब लाइट के अनुसार उसको 2 भाग में, जोना के पास ओपन लाइट होगा ओकरा कहेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जोना के पास ओपन लाइट नहीं होगा उसके पास नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। मतलब लाइट होने या ना होने के अनुसार भी उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। किसके? कौन कौन? लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? वह ऑब्जेक्ट जिसके पास ओपन लाइट हो, जो ना के ओपन नहीं कहते हैं, जो भाड़ा पे नहीं रहता हो, जो अपना घर हो, उसको कहेंगे वह ना मालिक कहलाएगा। उसी तरह लुमिनस वो कहलाएगा जिसके पास ओपन लाइट हो, जैसे कि सूरज बाबा के पास ओपन लाइट है? तारा भाई लोग के पास भी ओपन लाइट है। चंदा बाबा के पास ओपन लाइट नहीं है, वो सूरज बाबा के लाइट से चमकते हैं, इसीलिए चंदा मामा को लुमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, चाहे तो अब जैसे हमनी के घर में बॉल वगैरह भी जलता है, ट्यूबलाइट वगैरह, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये सब लुमिनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लुमिनस में। और नॉन लुमिनस में जो लगेगा अपन लाइट नहीं थे, माने रेंटर, मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं, रेंटर लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी पैसा पचाया जाता है लोग, अलग बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग को भी समझा रहे हैं, जो रेंटर होगा पैसा पचाना सब। ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके पास अपना लाइट नहीं हो। ठीक है, जिसका पास अपना लाइट नहीं हो, नॉन लुमिनस, जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट आ सकता है, जिसके आसपास देख रहे हैं मैक्सिमम में क्या होता है? नॉन लुमिनस होते हैं, जैसे कि बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, क्या हो गया, वॉच हो गया, बहुत सारा पंखा हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट में हो सकता है लिविंग लुमिनस ऑब्जेक्ट भी होते हैं। अब लिविंग क्या हो गया सर? अब लिविंग अब क्या हो गया? तो लिविंग मतलब होता है सजीव, जिसका में प्राण हो, क्या हो? प्राण हो, सांस लेता हो, चलता फिरता हो, तो लिविंग लुमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। जुगनुआ सब नहीं देखता है रात में, जुगुर जुगुर करता रहता है, सब देखता है, जलता रहता है, तो लुमिनस में आ जाएगा, लिविंग में। उसी तरह एक शैवाल वगैरह पाया जाता है, बैक्टीरिया समुद्र के ऊपर का, तो रात में जाने पे चमकता है। हम तो नहीं गए हैं कभी, लेकिन सुनते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो जीवित होने के अनुसार भी उनके पास अपना लाइट है। जैसे एक मछली होती है जो लैंप लेकर घूमती है, तो वो भी क्या हो जाएगा? लिविंग लुमिनस में आ जाएगी। कैसा लुमिनस में? लिविंग में। लिविंग मतलब जो जिंदा है, ठीक है, जो जी रहा है, लिव कर रहा है। ठीक है, तो लुमिनस हो गया, नॉन लुमिनस हो गया। ये तो हो गया लाइट अपने पास होने और नहीं होने के आधार पे। जिस ऑब्जेक्ट के पास लाइट होगा वो लुमिनस नहीं होगा, नॉन लुमिनस। अब लाइट आर पार होने के आधार पे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उससे लाइट आर पार होता है कि नहीं होता है, इसके आधार पर भी 3 भागों में ऑब्जेक्ट्स को बांटा गया है। अभी को वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, आज इतना ही रहने देते हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया? लाइट पढ़ लिया। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट।
मतलब ये ऊर्जा का स्रोत है, विटामिन डी वगैरह मिलता है इससे, मतलब ऊर्जा है तभी ना विटामिन डी मिलता है। और क्या है, गिव द सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब देखने उगने में मदद करता है। लाइट ये होता है। ऑप्टिक्स क्या हो गया, लाइट अपन एगो अलग ब्रांच लिया है, फिजिक्स में भी एगो अलग, फिजिक्स में तो अलग साइंस को बांटिए दिया था, उसमें भी एगो अलग ब्रांच लिया, तो उसी ब्रांच को बताया। तो ऑप्टिक्स को डिफाइन करना हो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स नेचर एंड इट्स फेनोमेनन। ठीक है, ऑप्टिक्स हो गया। अब तीसरा हम लोग पढ़े थे लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिसके पास अपना लाइट होता है उसके अनुसार। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसके पास अपना लाइट हो उसको बोलते हैं लुमिनस, और जिसके पास अपन नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन लुमिनस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी ना ध्यान भेंट होगी फिर से। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।